डॉक्टर और 5 साल की बच्ची के साथ बनी घटना। रायपुर के पुराने सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी उस रात चीखों, मशीनों की आवाज और भागते कदमों से गूंज रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। उसी भीड़ के बीच 5 साल की नन्ही बच्ची आरोही अपनी छोटी सी गुलाबी फ्रॉक पहने और दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने रो रही थी। हमें अनाथ नहीं होना चाहती, कृपया मेरे पापा को बचा लीजिए। और उसकी कांपती आवाज सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर रही थी। स्ट्रेसर पर पड़े उसके पिता विशाल के सिर से लगातार खून बह रहा था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पुलिस वालों तक ने उम्मीद छोड़ दी थी। और लेकिन उस रात जो हुआ उसने पूरे रायपुर को हिला दिया था। और विशाल चौहान रायपुर में ऑटो चलाकर अपनी 5 साल की बेटी आरोही का पालन पोषण करता था। और पत्नी की मौत 3 साल पहले बीमारी से हो चुकी थी। और तब से विशाल ही आरोही का माँ और बाप दोनों था। और वह खुद भूखा रह जाता, और लेकिन बेटे के लिए हर रविवार नया खिलौना जरूर लाता। और उनकी छोटी सी दुनिया थी और जिसमें गरीबी थी लेकिन प्यार बेहिसाब था। और सुबह विशाल ऑटो लेकर निकलता तो आरोही दरवाजे पर खड़ी होकर जोर से कहती, पापा जल्दी आना। और विशाल मुस्कुरा कर जवाब देता, तेरे बिना कहीं चैन आता है क्या। मोहल्ले वाले अक्सर कहते कि इतनी मुसीबतों के बाद भी विशाल कभी टूटा नहीं। क्योंकि उसकी जिंदगी का सहारा उसकी बेटी थी। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। स्कूल से लौटकर आरोही ने जिद की थी कि उसे मेले में जाना है। विशाल ने थके होने के बावजूद हंसते हुए कहा, मेरी राजकुमारी बोलेगी और पापा नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। शाम को दोनों मेले गए। विशाल ने बेटे को गुब्बारे दिलाई, झूले खिलाई और गोलगप्पे भी खिलाई। लौटते वक्त रात हो चुकी थी। बारिश शुरू हो गई थी। सड़क फिसलन भरी थी। विशाल धीरे धीरे बाइक चला रहा था और पीछे बैठी आरोही लगातार बातें किए जा रही थी। और तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक आए। और ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। उसने बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि विशाल कई फीट दूर जा गिरा और उसका सिर सड़क से टकराया। आरोही भी सड़क पर गिर गई, लेकिन उसे मामूली चोटें आई। अगले ही पल सड़क खून से भर गई और लोग जमा हो गए। लेकिन हमेशा की तरह कोई तुरंत मदद के लिए आगे नहीं आए। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। 5 साल के बच्चे अपने खून से लथपथ पिता को हिलाते हुए सीख रही थी, पापा उठो ना, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज सुनकर वहां खड़ा एक बुजुर्ग आदमी रो पड़ा। उसी ने एम्बुलेंस बुलाई। विशाल को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि हालत बेहद गंभीर है। सिर में गहरी चोट थी और तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था। लेकिन समस्या यह थी कि ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपये चाहिए थे। सरकारी अस्पताल में भी दवाइयों और ब्लड की व्यवस्था तुरंत करनी पड़ती थी। विशाल के पास इतने पैसे कहाँ थे। पुलिस वालों ने बताया कि परिवार में और कोई नहीं है। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार डॉक्टरों के पास जाकर पूछती, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे ना। लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य मेहरा वहां पहुंचे। उन्होंने बच्ची को रोते देखा तो कुछ पल के लिए ठिठक गई। डॉक्टर आदित्य शहर के सबसे सख्त डॉक्टर माने जाते थे। लोग कहते थे कि उनके चेहरे पर कभी भाव नहीं आते। लेकिन उस रात आरोही की आंखों में डर देखकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है। बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, कोई नहीं, अगर पापा मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। यह सुनते ही वहां खड़ी नर्सें तक रो पड़ी। डॉक्टर आदित्य ने तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू करवाई। अस्पताल प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पैसे जमा हुए बिना महंगा ऑपरेशन संभव नहीं है। लेकिन आदित्य ने पहली बार अपने गुच्छे में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, अगर आज यह आदमी पैसे की वजह से मर गया तो हम डॉक्टर कहलाने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने खुद अपने कार्ड से दवाइयों का भुगतान किया। ब्लड बैंक में दुर्लभ ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। तभी डॉक्टर आदित्य ने खुद टेस्ट करवाया। उनका ब्लड ग्रुप मैच हो गया। पूरा अस्पताल हैरान था। शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर
खुद मरीज के लिए खून दे रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर 5 साल की आरोही हाथ में अपने पिता की टूटी हुई घड़ी पकड़े बैठी थी। वह बार बार भगवान की छोटी तस्वीर देखकर प्रार्थना कर रही थी, हाँ भगवान, मेरे पापा को बचा लो, मैं कभी जिद नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। और एक महिला ने उसे खाना देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया, पापा के बिना नहीं खाऊंगी। और रात के 2 बजे तक ऑपरेशन चलता रहा। अंदर डॉक्टर आदित्य लगातार संघर्ष कर रहे थे। विशाल की धड़कन कई बार रुकने लगी। मशीनें तेज आवाज में बीप देने लगी। एक समय ऐसा आया जब जूनियर डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में अजीब सा जुनून था। उसी दौरान अस्पताल के बाहर किसी ने आरोही का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में वह रोते हुए कह रही थी, हमें अनाथ नहीं होना चाहती। कुछ ही घंटों में पूरा रायपुर उस बच्ची के लिए दुआ करने लगे। लोग अस्पताल पहुंचने लगे। किसी ने पैसे दिए, किसी ने ब्लड डोनेट किया। सुबह तक अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। मीडिया वाले भी पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर आदित्य को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके लिए उस वक्त सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, एक पिता को उसकी बेटी के लिए बसाना। सुबह 5 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर आदित्य बाहर आई। उनके कपड़ों पर खून के निशान थे। आरोही दौड़कर उनके पास आई और कांपती आवाज में पूछने लगी, मेरे पापा बच गए ना? कुछ पल के लिए डॉक्टर चुप रहे। फिर उन्होंने बच्ची के सिर पर हाथ रख कर कहा, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं, अभी खतरा टला नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह सुनते ही आरोही रोते रोते डॉक्टर से लिपट गई। उस पल पहली बार अस्पताल स्टाफ ने देखा कि डॉक्टर आदित्य की आंखें भी नम थी। ऑपरेशन के बाद विशाल को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वह होश में नहीं आया तो शायद कभी नहीं आएगा। और दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर के परिवार वाले पैसे और पहुंच के दम पर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पर दबाव डाला जा रहा था। विशाल के लिए न्याय की लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी 5 साल की आरोही को इन सब बातों की समझ नहीं थी। वह सिर्फ अपने पिता की उंगली पकड़ना चाहती थी। दोपहर के समय डॉक्टर आदित्य आईसीयू में विशाल की रिपोर्ट देख रहे थे। तभी अचानक मॉनिटर की बीप तेज हो गई और नर्स से भागकर अंदर आई। विशाल की हालत फिर बिगड़ने लगी थी। बाहर बैठी आरोही डर कर जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर आदित्य ने पूरी टीम को अलर्ट किया। कुछ मिनटों तक आईसीयू में अफरा तफरी मची रही। बाहर खड़े लोग भगवान का नाम जप रहे थे। आखिरकार डॉक्टर बाहर आई, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर अगले कुछ घंटे में मरीज ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मामला हाथ से निकल सकता है। यह सुनते ही आरोही फुट फुट कर रोने लगी। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप तो भगवान हो ना, मेरे पापा को बचा लो। डॉक्टर आदित्य कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर अचानक उनकी आंखों के सामने अपना अतीत घूम गया। 20 साल पहले उन्होंने भी अपने पिता को पैसे की कमी के कारण खो दिया था। उसी दर्द ने उन्हें डॉक्टर बनाया था और शायद यही वजह थी कि वह इस बच्चे के आंखों में खुद को देख रहे थे। उस रात डॉक्टर आदित्य अस्पताल से घर नहीं गई। उन्होंने आईसीयू के बाहर ही कुर्सी डाल दी। हर आधे घंटे में जाकर विशाल की हालत देखते। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आरोही की कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। लोग उसे रायपुर की बहादुर बच्ची कहने लगे थे। लेकिन उस 5 साल की बच्ची को इन नामों से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपने पापा चाहिए थे। सुबह होने वाली थी। आईसीयू के अंदर मशीनें अब भी चल रही थी। डॉक्टर आदित्य ने विशाल का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम्हें लौटना होगा, तुम्हारी बेटी अकेली है। और तभी मॉनिटर पर हलचल हुई। विशाल की उंगलियां हल्की सी कांपी। नर्स चौंक गई। डॉक्टर तुरंत आगे बढ़े। बाहर बैठी आरोही को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल आईसीयू का दरवाजा तेजी से खुला। आईसीयू का दरवाजा खुलते ही
डॉक्टर आदित्य तेजी से बाहर आई। उनके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। 5 साल की आरोही डरते हुए उनकी तरफ दौड़ी। कांपती आवाज में बोली, हाँ मेरे पापा। डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी दुआ जीत गई बेटा। तुम्हारे पापा ने आंखें खोल दी है। यह सुनते ही बच्ची जोर जोर से रोने लगी। पूरे अस्पताल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। नर्सें मुस्कुरा रही थी। बाहर खड़े लोग ताली बजाने लगे। जिस आदमी को रात भर डॉक्टर मृत मानने लगे थे, वह अपनी बेटी की आवाज सुनकर जिंदगी की तरफ लौट आया था। कुछ देर बाद डॉक्टर आदित्य ने खास अनुमति देकर आरोही को आईसीयू के अंदर भेजा। विशाल बेहद कमजोर हालत में मशीनों के बीच लेटा था। सिर पर पट्टियां बंधी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरोही तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, पापा मुझे छोड़कर मत जाना। विशाल बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने कांपते हाथ से बेटी का चेहरा छू लिया। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आई। उधर पुलिस जांच में सच सामने आ चुका था। ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था और कुछ नेताओं की मदद से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर मामला इतना फैल चुका था कि प्रशासन दबाव में आ गया। लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। आखिरकार पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। और शहर भर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, उस छोटी बच्ची के पुकार ने उसके पिता को मौत से वापस खींच लिया। और 3 दिन बाद विशाल की हालत स्थिर हो गई। अस्पताल का पूरा खर्च शहर के लोगों ने मिलकर उठाया। किसी ने दवाई भेजी, किसी ने पैसे जमा करवाए, और डॉक्टर आदित्य ने भी चुपचाप अपनी तरफ से मदद की। लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। और डिस्चार्ज वाले दिन आरोही हाथ में एक छोटी सी चॉकलेट लेकर डॉक्टर आदित्य के पास आई और बोली, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ये रख लीजिए। और डॉक्टर कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे और फिर घुटनों पर बैठकर चॉकलेट ले ली। उनकी आंखें भर चुकी थी। और उस दिन अस्पताल के बाहर जाते वक्त विशाल ने डॉक्टर आदित्य के पैर छूने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर ने उसे गले लगा लिया। धीरे से बोले, तुम्हें मैंने नहीं बचाई, तुम्हें तुम्हारी बेटी ने बचाया है। बाहर खड़ी आरोही अपने पिता का हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी। कई महीनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। रायपुर आज भी उस घटना को याद करता है। लोग कहते हैं कि उस रात एक 5 साल की बच्ची ने पूरे शहर को इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया था। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत न पैसे में होती है, न ताकतवर लोगों में, बल्कि एक मासूम बच्चे की सच्ची दुआ में होती है। अनुबंध। और यह कहानी काल्पनिक है, इसके पात्र भी काल्पनिक है।